बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत क्या है, यानी कि ये जो इस्लामी महीना है मुहर्रम का, इसकी फ़जीलत क्या है। ये जो सवाल है ये कसरत के साथ पूछा जाता है और पूछने वाली जो अक्सरियत होती है वह अहल तशय्यो की होती है, क्योंकि वो ये चीज़ सुनना चाह रहे होते हैं कि मुहर्रमुल हराम की जो फ़जीलत है वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के हवाले से है। अब चूँकि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत है वो मुहर्रम की है, तो इसी वजह से मुहर्रम की जो शान और फ़जीलत है इसी वजह से बढ़ी है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो यकुम मुहर्रमुल हराम जो है ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है, तो इस वजह से भी मुहर्रम की शान बढ़ती। तो मुहर्रम की शान या किसी भी दिन या किसी भी जो महीना है उसकी शान की बढ़ने का जो ताल्लुक़ है वो किसी शख्सियत के साथ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने डायरेक्ट उसकी शान को बढ़ाया है। जैसा कि कुरान मजीद में है कि इन्ना इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, कि बेशक जो महीनों की तादाद है वो 12 है। यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, कि जब से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है महीनों की तादाद को अल्लाह ताला ने 12 मुकर्रर किया है। और मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, उन 12 में से 4 महीने जो हैं वह हुर्मत वाले हैं। अब ये जो हुर्मत वाले 4 महीने हैं इनकी जो हुर्मत है ये भी तब से है कि जब से अल्लाह ताला ने महीनों को बनाया है। जब से महीने अल्लाह ने 12 बनाए हैं तब से हुर्मत वाले 4 महीने भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं। वो 4 महीने कौन से हैं? हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासतुन मुतवालियातुन, 3 महीने जो हैं वो मुसलसल हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, और एक जो है ये रजब है। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इन 4 महीनों की हुर्मत के हवाले से ये है कि इनके अंदर किताल भी, जिहाद भी अल्लाह ताला ने मना किया है। इन महीनों के हवाले से ये हुक्म है कि अगर कुफ़ार जो हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो इन महीनों के अंदर तुमसे लड़ाई करते हैं तो तुम्हारे लिए इतना इख्तियार है कि तुम उनसे उतना ही बदला लो जितना वो तुम्हारे साथ ज़्यादती करें। पहल तुमने नहीं करनी, पहल तुमने नहीं करनी। अगर वो पहल करें तो तुम्हें इतना इख्तियार है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपना बदला लो, ज़्यादती नहीं करनी। कुल फ़ीही कितालुन कबीर, अगर वो आपसे इन हुर्मत वाले महीनों के मुतालिक, जिहाद के मुतालिक सवाल करें कि इन हुर्मत वाले महीनों के अंदर जिहाद के बारे में क्या है, तो आप फरमा दें कि फ़ीही कबीर, जिहाद भी जो है ना ये बहुत बड़ा अमर है। इन महीनों में जिहाद भी बहुत बड़ा काम है, कोई छोटी बात नहीं है। तो ये हुर्मत वाले महीने हैं, तो इनके अंदर आम तौर पे आप देखें ना पूरा साल जो है वो गुनाह करना, गुनाह है, गलत है, हराम है। जो भी गलत काम है, चोरी है, हराम काम है, फसादुन फिल अर्ज़ है, इसी तरह लड़ाई झगड़ा है, किसी का ज़्यादती और जुल्म है, ये पूरा साल हराम है। और नजायज़ कामों की हुर्मत को दुगना कर दिया अल्लाह ताला ने। हत्ता कि हदीस के अंदर तो इतना आता है कि एक मुज़र कबीला था कि जो एक शरारती और आप ऐसे समझ लें कि जालिम कबीला था, फसादी कबीला था, लेकिन उसके बावजूद भी गैर मुस्लिमों का कबीला था, उसके बावजूद भी वो इन हुर्मत वाले महीनों का एहतराम किया करते थे। इस्लाम से कबल भी यहूदियत हो या ईसाईयत हो, उन मज़ाहिब के अंदर भी इन महीनों का तसव्वुर पाया जाता है। वो भी इन महीनों का जो एहतराम किया करते थे, उनके नज़दीक भी इन महीनों की हुर्मत मौजूद है। तो मुहर्रमुल हराम की जो फ़जीलत है हुर्मत के हवाले से, या जो भी फ़जीलत है वो अल्लाह ताला ने पहले से अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी है, जो कुछ और जितनी भी थी। इसकी फ़जीलत का ताल्लुक़ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के साथ भी नहीं है और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के हवाले से भी नहीं है।
क्यों? क्योंकि दीन इस्लाम जो था वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के अंदर मुकम्मल हो गया था। अब ये जो मामलात हैं ये तो बाद के हैं, और बाद के जो मामलात हैं वो दीन में कैसे दाखिल हो सकते हैं? जब वो दीन में दाखिल नहीं हो सकते तो किसी भी महीने की फजीलत जो है कम होना, ज़्यादा होना, इस्लाम के अंदर किसी चीज़ का दाखिल होना, कोई फजीलत साबित होना ये मुमकिन नहीं है। तो मुहर्रम की जो फजीलत है ये अल्लाह ताला ने जब से महीने बनाए हैं तब से इसको जो फजीलत दी है वही फजीलत इसके पास है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।